दोस्तों अब हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड को छोड़ के अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव साइड की। तो इनका जो व्हाइट पेपर था इन्होंने जो शुरू में बनाया हुआ था, उसमें इन्होंने कुछ और बोला था और अभी 2021 दिसंबर में इन्होंने एक नया व्हाइट पेपर जारी किया, उसमें जो है कि ये कुछ और बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो है कि इन्होंने क्या बदलाव किया हुआ है। इनकी जो पहले प्लानिंग थी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है, शुरू में क्या होता था कि बिटकॉइन को जो है कम लोग यहाँ पे माइनिंग करते थे, कम बिजली खर्च होती थी और उनको जो रिवॉर्ड था वो ज़्यादा मिलता था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है कि यहाँ पे माइनिंग करने वालों की संख्या भी ज़्यादा हो गई है और यहाँ पे जो है पावर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन जो अर्निंग हो रही है वो कम हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ-साफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अर्निंग जो है कि धीरे-धीरे कम होती जाएगी। फ्यूचर में और ज़्यादा कम यहाँ पे अर्निंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इनका जो प्लानिंग था, इन्होंने जो है कि पूरा इसके उल्टा यहाँ पे इन्होंने प्लानिंग की थी। क्योंकि यहाँ पे जो बिटकॉइन की सप्लाई थी वो फिक्स थी। यहाँ पे 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई थी। लेकिन इनकी जो प्लानिंग थी वो सप्लाई को अनलिमिटेड रखना चाहते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जो है ना कि 3 कैटेगरी में जो टोटल सप्लाई वो 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ था। टोटल मैक्स सप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों मिला के है। जो पहला है वो टोटल माइनिंग रिवॉर्ड है, टोटल रेफरल रिवॉर्ड है, तीसरा जो है टोटल डेवलपर्स रिवॉर्ड है। यहाँ पे इनकी यहाँ पे ये प्लानिंग थी, जैसे जैसे यहाँ पे लोग जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे जो सप्लाई है पर पर्सन वहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। मतलब एक पर्सन के लिए कुछ यहाँ पे पहले से प्री मिंटेड, आप यहाँ अगर इसका पढ़ेंगे ना पूरा, यहाँ पे प्री मिंटेड एक पर्सन, हर एक पर्सन के लिए, मतलब एक पर्सन अगर नया जुड़ रहा है तो उसके लिए एक अलग से सप्लाई वहाँ पे ऐड हो जाएगी। दूसरा मेंबर नया जुड़ रहा है इनका अगर माइनिंग करने के लिए तो पर्टिकुलर उसके लिए जो है कुछ सप्लाई यहाँ पे और ऐड हो जाएगी। यहाँ पे इनकी प्लानिंग थी इस तरह से। और यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे रेफरल होता जाएगा, यहाँ पे सप्लाई जो है कि हर नए बंदे के साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और उसी का कुछ रेशियो जो है कि डेवलपर्स के पास भी यहाँ पे सप्लाई जाती रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पे इनकी पहले प्लानिंग थी। लेकिन इन्होंने जो है बाद में देखा कि यहाँ पे क्या हुआ कि इनको कुछ प्रॉब्लम्स लगा कि फ्यूचर में इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन्होंने जो है कि सप्लाई को चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया आप यहाँ पे दूसरे वाले में आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी जब इनका फेज 1 टेस्ट नेट वगैरह चल रहा था तो उस टाइम जो है कि इन्होंने सप्लाई बोला था अनलिमिटेड टाइप का ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 बिलियन अब इन्होंने सप्लाई जो है ना कि फिक्स्ड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 बिलियन आपको यहाँ पे दिख जाएगा कहीं ना कहीं। ये यहाँ पे गिवन अ टोटल मैक्स सप्लाई ऑफ 100 बिलियन, ठीक है, पाई कम्युनिटी। मतलब अब जो सप्लाई है वो 100 बिलियन हो गई। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत इनको ये आ रही थी कि जैसे जैसे यहाँ पे अगर पहले को लेके अगर चलते कि यहाँ पे सप्लाई अनलिमिटेड रहेगी, जैसे जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे उस तरह सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी, तो यहाँ पे जो है ना कि प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ रहा था। तो इस वजह से जो है ना कि इन्होंने जो है सप्लाई को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और ये जो सप्लाई यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल सप्लाई में से 80% सप्लाई कम्युनिटी के लिए यहाँ पे रख रहे हैं और 20% जो सप्लाई है वो कोर टीम के लिए अपना यहाँ पे रिजर्व रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पे ये आ रही है कि जो 80% यहाँ पे कम्युनिटी के लिए यहाँ पे रख रहे हैं, रिजर्व रख रहे हैं, तो उसमें भी जो है कि इन्होंने डिवाइड कर दिया है। कैसे कैसे इन्होंने डिवाइड किया यहाँ आप देख सकते हैं। 65% जो सप्लाई है वो जो जिन्होंने पास्ट में यहाँ पे माइनिंग किया हुआ है या फिर फ्यूचर में यहाँ पे माइनिंग करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रखा जाएगा इस वाले वैलेट में। तो इस वाले वैलेट को मैंने अभी यहाँ पे इनके ब्लॉकचेन पे जाके चेक किया तो यहाँ पे बहुत थोड़े मोड़े यहाँ पे 20,000 कॉइन के आसपास यहाँ पे इस वाले वैलेट में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे जो 10% है वो रिजर्व रखेंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोसिस्टम बिल्डिंग दैट विल इवेंचुअली बी मैनेज्ड बाय अ पाई फाउंडेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसमें भी 10% ये इन लोगों के पास यहाँ पे रखने वाले हैं उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों वो है लिक्विडिटी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ओनली 5% टोटल सप्लाई का लिक्विडिटी पूल के लिए यहाँ पे रख रहे हैं। उसमें भी जो है कि पायोनियर्स एंड डेवलपर्स के लिए, मतलब कम्युनिटी और यहाँ पे कोर टीम दोनों के लिए जो है ना केवल जो लिक्विडिटी यहाँ पे ऐड करेंगे वो खाली 5% आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओनली 5%। तो ओनली जो इसका जो 5% है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे ड्रॉबैक में मेरे हिसाब से लग रहा है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे। क्योंकि देखिए जब 5% यहाँ पे लिक्विडिटी पूल में यहाँ पे सप्लाई ऐड करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे प्राइस क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे इतना प्राइस हो गया है। तो जो लिक्विडिटी होती है उसमें 2 टोकन वहां पे डिपॉजिट होते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो भी टोकन होगा तो उसके हिसाब से, चाहे वो डॉलर भी हो सकता है दूसरा, अगर पहला जो है कि पाई नेटवर्क का टोकन है, दूसरा जो है डॉलर हो गया उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो वहां पे जितना रेशियो होता है उससे क्या होता है प्राइस एक डिसाइड हो जाता है कि अभी ये प्राइस चल रहा है। उसमें जो टोकन अगर पाई टोकन जो है अगर कम होते जाएंगे तो प्राइस जो है पाई टोकन का बढ़ता जाएगा। अगर वहां पे डॉलर ज्यादा होते जाएंगे तो भी पाई टोकन की वहां पे वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर पाई टोकन उसमें ज्यादा ऐड होते जाएंगे तो वहां पे पाई टोकन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी डॉलर के मुकाबले, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्राइस का मैनेज किया जाता है और जिनके पास ज्यादा टोकन रहेगा उस प्राइस को वही लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्राइस को किधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत की ये बात ये आएगी, अब 5% ही सप्लाई टोटल वहां पे लिक्विडिटी पूल में, बाकी का 95% या फिर जो माइनिंग हो रहा है बाकी का जो है कि वो लोगों के पास रहेगा। कुछ तो इनके कोर टीम के पास रहेगा, कुछ कम्युनिटी के पास रहेगा। तो अगर कोई यहाँ पे एक साथ 5% से ज्यादा अगर टोकन वहां पे सेल करना चाहे तो सेल होगा ही नहीं।
खत्म, क्योंकि वहाँ पे 5 ही % है। तो यहाँ पे लोग ये करेंगे कि जो लिक्विडिटी पूल है उसके बिहाफ पे वहाँ पे प्राइस सेट हो जाएगा कि लिक्विडिटी पूल के अकॉर्डिंग जो है कि यहाँ पे जो प्राइस अभी चल रहा है, अगर आप वहाँ पे चेक करेंगे जाके तो वो प्राइस दिखाएगा कि $1 यहाँ पे प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे लोग जो है कि आपस में P2P करेंगे, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा एक P2P नेटवर्क बनाना है पूरे वर्ल्ड में। तो वहाँ पे लोग P2P आपस में ही कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक्सचेंज पे हमारा टोकन पड़ा हुआ है या फिर यूएसडी पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे हम P2P कर लेते हैं। एक हमें वैल्यू मिल जाती है कि इस यूएसडी का प्राइस जो है 80-82 रुपए चल रहा है, हम आपको टोकन दे देंगे, आपसे हम कैश पैसा ले लेंगे आईएनआर में। और क्या होगा, फिर बाद में वो बंदा जो है यूएसडी किसी और को बेचेगा, ठीक है, उससे आईएनआर लेगा। तो ये जो एक P2P आपस में चल रहा है वो एक दूसरे साइड चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो लिक्विडिटी में यहाँ पे डिपॉजिट है वो एक अलग ही वहाँ पे रहेगा। लेकिन कभी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि सारे लोग अगर एक साथ ही अगर पूरा फंड निकालना चाहे, अगर उसको सेल करना चाहे लिक्विडिटी पूल में जाके, तो सेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी है ही नहीं, केवल 5 ही % है। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है दोस्तों। ये लिक्विडिटी वाला अगर आप ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने कई सारी वीडियो ऑलरेडी चैनल में बना के रखी हुई है, तो आप लोग वहाँ पे जाके समझ सकते हैं। अब आप यही समझिए कि 5% लिक्विडिटी पूल में रहेगा और बाकी की जो सप्लाई है वो कम्युनिटी के पास रहेगी, जो कि जो है कि आपस में P2P कर रहे हैं, उसका टोकन उसको दिया, वो टोकन किसी और को दिया, उससे पैसा लिया, इस तरह से आपस में चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है कि मिल गया है, एक प्राइस यहाँ पे ये वाला चल रहा है प्राइस, ठीक है, कि मार्केट में दिखेगा कि भैया ये अभी जो टोकन का प्राइस है $1 है, तो हम अपना टोकन तुम्हें दे रहे हैं, तुम $1 के बराबर हमको पैसा दो, ठीक है। लोग इस तरह से यहाँ पे P2P कर रहे होंगे। लेकिन जो बाकी का जो सप्लाई होगा वो तो कोर टीम के पास होगा। वो कभी भी क्या होगा कि प्राइस को या तो बहुत ऊपर ले जा सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नीचे ले जा सकते हैं। अगर सेल कर देंगे तो पूरा क्या होगा, पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगी, मार्केट खत्म हो जाएगा वहीं पे, समझ रहे, पूरा खत्म। लोगों के पास यहाँ पे टोकन बचा है लेकिन वहाँ पे प्राइस दिख ही नहीं रहा है, प्राइस तो वहाँ पे जीरो हो गया है, तो टोकन आपका कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। ये तो मैं नेगेटिव में बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके उल्टा भी हो सकता है। मतलब सारी चीजें पॉजिटिव वे में आप अगर सोचेंगे तो वो अच्छा ही होगा। तो और यहाँ पे जो अगला नेगेटिव पॉइंट है वो है दोस्तों माइनिंग, ठीक है। अभी तक जो माइनिंग हो रही थी, अगर आपको वहाँ पे माइनिंग रेट बढ़ाना है, मतलब हैश रेट अगर आपको बढ़ाना है, तो वहाँ पे क्या होता था कि हार्डवेयर का जो पावर होता है या जीपीयू का जो पावर होता है, ठीक है, उसको हम इंक्रीज करते थे या फिर ज्यादा हम सेट लगाते थे। तो वहाँ पे जो माइनिंग जो रेट है, ठीक है, जिस हिसाब से वहाँ पे हैश रेट अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमें ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो वहाँ पे हमें हार्डवेयर पावर बढ़ाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें सॉफ्टवेयर पावर बढ़ाना पड़ा, इन द सेंस आपको अगर रिफर करेंगे तो आपको वहाँ पे हैश रेट बढ़ जाएगा, या फिर आप कुछ और टास्क वहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो आपका हैश रेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बेस यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, इस पे ज्यादा मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और यहाँ पे सभी लोगों का जो डाटा है इन लोगों के पास जा रहा है। तो डाटा का दोस्तों बहुत ही बड़ा एक मार्केट होता है, एक बाजार है। मतलब वहाँ पे डाटा खरीदा और बेचा जाता है। मतलब डाटा की जो कीमत है, जो वैल्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो बिजनेस हैं वो डाटा पे ही डिपेंड करते हैं। जिनके पास डाटा ज़्यादा है उनका बिजनेस बड़ा है। तो यहाँ पे जो डाटा का ना काफ़ी बड़ा मार्केट है। अभी आपको नहीं पता, अगर आप वीडियो सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे डाटा की क्या कीमत होती है। क्योंकि मान लीजिए आपके फ़ोन में कुछ आपकी ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो कि आप पब्लिकली नहीं चाहते हैं कि वो अवेलेबल हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे डाटा स्टोरेज का परमिशन दे रखा है, तो वो क्या होगा कि कहीं पे भी जाके जो है उसको भी बेचा जाता है, ठीक है। अगर उस तरह की चीज़ें हैं तो उसके भी वहाँ पे खरीदार होते हैं, वो भी सेल और बाई सब कुछ होता है वहाँ पे। डाटा, किस डाटा की मैं बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं। और अभी आप जो माइनिंग कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी फ्यूचर में, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए आपके पास अभी आपने माइनिंग की हुई है, अगर 1 साल से आप माइनिंग कर रहे हैं और उसका जो वैल्यू आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में $1 हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे 10,000 कॉइन है, तो $10,000 मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे सोचिए कि वो पैसा देगा कौन? अगर मान लीजिए कि सबके पास यहाँ पे जो है 10-10 हज़ार टोकन हो गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों की वीडियो मैंने देखा कि वहाँ पे लोग ये बता रहे थे $1 प्राइस हो जाएगा या फिर $100 प्राइस हो जाएगा। लेकिन भैया प्राइस तो चलो ठीक है, ये हमने कह दिया प्राइस हो गया। लेकिन अगर अब उसको हम विड्रॉल करना चाहेंगे, हम वहाँ से फंड निकालना चाहेंगे, तो फंड बैकएंड में फंड तो रिजर्व रहना चाहिए ना। वो फंड कौन देगा, कहाँ से देगा? ये जो डेवलपर हैं उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? अब मान लीजिए कि सबके पास 10-10 हज़ार कॉइन है और उस कॉइन का वैल्यू जो है कि फ्यूचर में $1 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा? सब लोग अगर बेचना चाहेंगे, डॉलर निकालना चाहेंगे, तो कहाँ से निकलेगा? कौन पैसा देगा उतना? ये तो सोचने वाली बात है ना। क्योंकि यहाँ पे जो फ्री में आपको सारी चीजें दी जा रही है ना, ये कम्युनिटी बनाने के लिए, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि फ्री से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। मतलब फ्री के जब यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? समझ रहे हैं? ये आप अपने दिमाग में बैठाइए कि आपको इतनी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कौन देगा? क्योंकि वहां पे कोई भी यूजर या कोई भी कम्युनिटी का मेंबर जो है ना, कि वहां पे पैसे तो लगाया नहीं है। अभी आपको ऐसे टोकन मिल रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये है कि फ्यूचर में $1 हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा $1? वहाँ पे फंड भी तो डिपॉजिट होना चाहिए उसके अगेंस्ट, तब तो आपको पैसे मिलेंगे। ऐसे कहाँ मिल जाएंगे पैसे? कौन देगा पैसा?
ऐसे तो हवा में कोई चीज़ होती नहीं है। या फिर जो है कि आपस में ही बोल के भैया $1 चल रहा है, आपस में P2P करो, एक दूसरे को टोपी उसके सर पहनाओ, उसके सर पहनाओ, अभी ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो फ्री की चीज़ें दिमाग में क्यों लेके आ रहे हो भैया आप लोग? और आप लोग ये देख लीजिएगा कि फ्यूचर में क्या होगा, जिनके पास भी फ्री का टोकन मिला हुआ है माइनिंग से ना, वो तो या तो लॉक हो जाएगा, ठीक है? लॉक ही हो जाएगा। मतलब वो लॉक रहेगा, आप उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट होगा जो टोकन, अगर सारे लोगों का जो माइनिंग अभी यहाँ पे फ्री में टोकन मिला हुआ है, अगर सारे लोग अगर वहाँ पे सेल करने जाएंगे तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, आपका जो टोकन मिला हुआ है फ्री में, वो लोग उसको लॉक करेंगे। आपको ये बोलेंगे इसका जो है कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, तब आप लोग यहाँ पे सेल करिएगा, या फिर आपको जो है ना कुछ स्टेकिंग के नाम पे आपको थोड़ा बहुत रिवॉर्ड आपको देंगे, वो रिवॉर्ड आप वहाँ पे जाके सेल कर सकते हैं आप, और अपना जो है ना कि कैश अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, यही चीजें होंगी फ्यूचर में। आप ये देख लीजिएगा कि क्योंकि जो आपका भी फ्री में मिल रहा है वो आपका कभी सेल नहीं होगा, वो लॉक्ड हो जाएगा, या फिर वो स्टेकिंग के नाम पे आपको कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड देते रहेंगे, और ये लालच देंगे कि आप इसको 2 साल बाद या 10 साल बाद आप सेल करिएगा, तब इसका जो है कि प्राइस बढ़ जाएगा और ज्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हैं? और यहाँ पे लोगों में इतनी ज्यादा इसको लेके दीवानगी है, यहाँ पे लोग दिन रात उसको ओपन करके देख रहे हैं, इसके बारे में कई सारे वीडियो डेली देख रहे हैं। तो कुल मिला के आप इसमें टाइम अपना लॉस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, यहाँ पे फ्री में अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, टोकन, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पे जो भी आपको फ्री में मिल रहा है, पॉलीगन आप जानते होंगे, टेस्ट नेट पे अगर आप पॉलीगन पे जाके देखेंगे तो वहाँ आपको फ्री में मैट्रिक टोकन मिल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। ये पॉलीगन है गेट टेस्ट टोकन, ठीक है, आपको यहाँ पे मैट्रिक टोकन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जैसे कि अगर आपका ये मेटामास्क में है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये जो है मेटामास्क में ये हमारा मैट्रिक है, ये वॉलेट एड्रेस है, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना होगा, मैट्रिक टोकन आपको चूज कर लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है जो आपका वॉलेट एड्रेस है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अभी देखेंगे, अभी मेरे पास जो मैट्रिक टोकन है वो 0.3572 अभी ये है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ टोकन यहाँ पे दिखेंगे, तो अमाउंट 0.2 मैट्रिक टोकन यहाँ पे मुझे फ्री में मिल गया। यहाँ पे फ्री मिलता है, अगर आप ट्राई करेंगे तो फ्री मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई यूज केस नहीं है, खाली आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पे टेस्ट नेट इनका चल रहा है, आपको जो टोकन मिल रहा है वो फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, उसका कभी कुछ पता नहीं है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों ने ये बोला कि भैया यहाँ पे बाई और सेल चालू हो चुका है, एक प्राइस में यहाँ पे लोग आपस में बाई और सेल कर रहे हैं, लेकिन उसका प्राइस डिसाइड कौन किया है, उसके बैकएंड में कोई फंड है ही नहीं। तो यहाँ पे लोग आपस में ही एक दूसरे का टोपी एक दूसरे पे पहना रहे, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो दोस्तों यही सब सारी चीज़ें मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। आई होप अब सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो आराम से करिए, और ट्राई ये करिएगा कि जो आपका वहाँ पे डाटा है उसको आप परमिशन मत दीजिएगा, चाहे वो स्टोरेज परमिशन मांगे, चाहे वो SMS परमिशन, या फिर जो है कि आपका लोकेशन परमिशन वगैरह मांगे, तो आप वहाँ पे मत दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर भी आप वहाँ पे यूज कर पाएंगे विदाउट परमिशन दिए हुए। तो आप लोग यही ट्राई करिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको कवर कर दी हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, डिसीजन आपको लेके चलना है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव को आपको बैलेंस बना के चलेंगे, तभी आपको यहाँ पे फ्यूचर में लाभ उसका मिलेगा। अदरवाइज आप दोनों कंडीशन में आपको नुकसान ही होने वाला है, समझ रहे हैं। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।